दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हमारा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के आज महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, MCQs है, उस पर चर्चा करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अच्छा, आपको फ़ायदा क्या है? किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, चाहे इंडिया के किसी लेवल की, इसी से प्रश्न आएंगे। इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पीछे जितने भी आए हुए हैं उन प्रश्नों को शामिल किया गया है इसमें। तो पहला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? तो भारत, तिब्बत, मध्य एशिया, चीन। वैसे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, परंतु इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य एशिया। यानी आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया था। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? तो अग्नि, इंद्र, वरुण या सोम। तो इंद्र को माना गया है। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र थे। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 है, 12 है, 7 है या 8 है? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने? 10। वैदिक आर्य किस पशु को पवित्र मानते थे? भैंस, गाय, बकरी या घोड़ा? तो गाय को पवित्र मानते थे। ऋग्वेद में नदी के रूप में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? तो यमुना का, सरस्वती का, गंगा या सिंधु? तो सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? नगर, ग्राम, जनपद या सभा? तो ग्राम थी। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? ग्राम थी। निम्न में से कौन सी सभा वैदिक काल में थी? सभा, समिति, विद्वत या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, यानी ये सभी थी, सभा, समिति और विद्वत। पुरोहित वर्ग को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र? तो ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित वर्ग को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। दास और दासी शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयोग होते थे? सैनिक, सेवक, पुरोहित, व्यापारी? तो सेवक के लिए प्रयोग होते थे दास और दासी। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? यानी किस माध्यम से शिक्षा दी जाती थी? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या पाली? तो संस्कृत थी। वैदिक काल की भाषा क्या है? संस्कृत। वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? श्रुति, स्मृति, सूत्र या पुराण? तो श्रुति साहित्य भी वेदों को कहा जाता है। सोमरस किस उद्देश्य से प्रयोग होता था? औषधि, पूजा, भोजन, व्यापार? तो पूजा। सोमरस से धार्मिक माना जाता है सोमरस को। वैदिक काल में राजा का चयन कैसे होता था? चुनाव द्वारा, वंशानुगत, युद्ध द्वारा या बल द्वारा? तो चुनाव द्वारा होता था वैदिक काल में राजा का चयन। वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? उच्च थी, निम्न थी, समान नहीं, केवल घरेलू? तो उच्च स्थिति थी। यानी यज्ञों का उद्देश्य था मनोरंजन करना, सामाजिक एकता, देवताओं को प्रसन्न करना, कृषि विकास करना? तो देवताओं को प्रसन्न करना यज्ञों का उद्देश्य था, देवताओं को प्रसन्न करना। गायत्री मंत्र किस वेद में है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक समाज किस पर आधारित था? व्यापार, कृषि, शिल्प या पशुपालन? तो कृषि पर। ऋग्वैदिक समाज किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। वैदिक साहित्य में नदी शब्द किस सबसे पहले किसके लिए आया है? यमुना, सरस्वती, गंगा या गोदावरी? तो सरस्वती। वैदिक साहित्य में नदी शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? सरस्वती के लिए आया नदी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। 10 राज युद्ध किससे संबंधित है? इंद्र, भरत और 10 जनों के बीच, पांडव या कुरु? तो भारत और 10 जनों के बीच जो युद्ध हुआ उसे क्या कहा गया? 10 राज युद्ध कहा गया है। वैदिक आर्यों के प्रमुख आजीविका क्या थी? तो शिकार, व्यापार, पशुपालन या दस्तकारी? तो पशुपालन था। वैदिक आर्यों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? पशुपालन। ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माँ कहा गया है? गंगा, सरस्वती, यमुना या सिंधु? तो सरस्वती नदी को नदियों की माँ, नदीतम में कहा गया है। रासु यज्ञ का उद्देश्य क्या था? युद्ध करना, राज्यारोहण करना, दान देना, पशु बलि या तो इसका आंसर होगा राज्यारोहण करना। ऋग्वेद में प्रयुक्त समुद्र शब्द का अर्थ क्या है? जल, नदी, झील या जल संग्रह? तो इसका अर्थ होगा आंसर जल संग्रह। सभा और समिति क्या थी? राजा के अंगरक्षक, कर वसूलने वाले, जनसभाएं, याज्ञिक, पुरोहित? तो जनसभाएं होती थी। सभा और समिति।
वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 3, 4, 5 या 6। तो कितनी है? 4 है। अथर्ववेद किस प्रकार की सामग्री का संग्रह है? युद्ध गीत, धार्मिक अनुष्ठान, जादू मंत्र, औषधियाँ या संगीत? तो जादू मंत्र और औषधियाँ है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का मुख्य आहार क्या था? फल और सब्जियाँ, मांस, दाल, चावल, दूध। तो ऋग्वेद के आर्यों का मुख्य आहार क्या था? मांस। ये देखना पड़ेगा भाई, है ना, ये मेरे को कंफ्यूज लग रहा है थोड़ा, एक बार डाउट है ना। वैदिक काल में महिलाओं को किस यज्ञ में भाग लेने की अनुमति थी? अग्निहोत्र, अश्वमेध, ग्रह या सभी? तो सभी में भाग लेती थी। निषक शब्द किसका प्रतीक है? तो निषक पशु, आभूषण, कर या सिक्का? तो आभूषण का प्रतीक है भी निषक। ये बहुत बार पूछा जाता है। आर्यों का मुख्य युद्ध अस्त्र क्या था? युद्ध अस्त्र क्या था? गदा, धनुष, बाण, भाला, तलवार? तो धनुष बाण मुख्य अस्त्र था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? मातृस्तात्मक, पितृस्तात्मक, गणतांत्रिक या साम्यवादी? तो पितृस्तात्मक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृस्तात्मक। वेद युग के कौन से देवता जल से संबंधित थे? इंद्र, वरुण, अग्नि, मरुत? तो वरुण। वैदिक युग में कौन से देवता जल से संबंधित थे? तो वरुण थे। ग्रह सूत्र किस विषय से संबंधित है? औषधि, घरेलू अनुष्ठान, राजनीति या युद्ध? तो घरेलू अनुष्ठान से संबंधित है, घरेलू अनुष्ठान से संबंधित। वैदिक शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? गुरुकुल, पाठशाला, विद्यालय या यज्ञ? तो गुरुकुल पर आधारित थी वैदिक शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल होते थे। वैदिक सभ्यता के किस काल में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था? ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, उत्तर पाषाण या मध्य वैदिक? तो उत्तर वैदिक में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? लचीली, कर्म आधारित, जन्म आधारित, लोकतांत्रिक? तो जन्म आधारित। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? जन्म आधारित हो गई थी। वैदिक काल में वर्षा के देवता कौन माने जाते थे? वरुण, इंद्र, मरुत या विष्णु? तो इंद्र माने जाते थे। वैदिक काल में वर्षा के देवता इंद्र को मानते थे। वैदिक काल में किस देवता को यज्ञों का रक्षक कहा गया है? अग्नि, इंद्र, वरुण या सोम? तो अग्नि को यज्ञों का रक्षक कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा किस वर्ग के लिए विशेष रूप से आरक्षित हो गई थी? तो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित हो गई थी भी। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए। वैदिक काल में जन शब्द किसे दर्शाता था? जन। जन का क्या अर्थ है? राजा, सैनिक, जनजाति, ग्राम? तो इसका अर्थ होता था जनजाति, है ना। वैदिक काल के कौन से ग्रंथ में मंत्रों का गान होता था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? सामवेद में होता था मंत्रों का गायन। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख यज्ञ कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ, अग्निहोत्री यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ या सोम यज्ञ? तो अश्वमेध यज्ञ सबसे प्रमुख यज्ञ था। ऋग्वैदिक समाज में विवाह प्रथा कैसी थी? बाल विवाह थे, विधवा विवाह निषिद्ध था, बहुपति प्रथा थी या सती प्रथा थी? बहुपति प्रथा थी। ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? कुरुक्षेत्र युद्ध, दशराज युद्ध, जांगल युद्ध या मगध युद्ध? तो दशराज युद्ध है। ऋग्वैदिक काल में नरपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता? नरपति, सेनापति, ग्राम प्रधान, राजा, ऋषि? तो राजा के लिए होता था नरपति। वैदिक काल में वर्ण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? कर संग्रह, व्यापार, कृषि, पशुपालन? तो कृषि था। प्रजा शब्द का क्या अर्थ होता था? प्रजा केवल स्त्री वर्ग, राजा की सेना, राजा के अधीन जनता, पुरोहित वर्ग? तो राजा के अधीन जनता। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग आम हो गया था? तांबा, लोहा, शीशा, कांसा? तो लोहा आम हो गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम किसके लिए था? व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, युद्ध के लिए, यज्ञ के लिए? तो शिक्षा के लिए ब्रह्मचर्य। वैदिक समाज में विश्व का तात्पर्य था? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय? तो वैश्य। यजुर्वेद किस विषय से संबंधित है? गान, मंत्र और अनुष्ठान, चिकित्सा, जादू? तो मंत्र और अनुष्ठान यजुर्वेद। सामवेद गीत से संबंधित है, गायन से, और यजुर्वेद है वो मंत्र और अनुष्ठान से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? धर्म, योग्यता, जन्म, व्यवसाय? तो जन्म से पर आधारित थी। महर्षि वशिष्ठ किस वेद से संबंधित है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो ऋग्वेद से। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? पाठशाला, मंदिर, गुरुकुल?
वन तो गुरुकुल होते थे। राजा को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो राजा को नरपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरपति। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी? तो समिति होती थी। क्या होती थी? समिति है वो सबसे महत्वपूर्ण होती थी। किस वेद में जड़ी बूटियों व औषधियों का उल्लेख है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जड़ी बूटियों और औषधियों का उल्लेख है भी। वैदिक काल में सब सिंधु किस क्षेत्र को कहा गया है? बंगाल, पंजाब, बिहार, हरियाणा। तो पंजाब। सब सिंधु पंजाब। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? बलिदान, शक्ति प्रदर्शन, राज्याभिषेक, सैन्य संगठन। तो राज्याभिषेक था वे। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028, 1050, 1017, 1200। तो 1028 सूक्त कितने? 1028। व्रत शब्द वैदिक काल में किससे सूचित करता है? उपवास, आचरण या नियम, यज्ञ, दान। तो आचरण या नियम को। वैदिक काल में राजा के सलाहकार मंडल को क्या कहते थे? परिषद, गणराज्य, सभा अध्यक्ष, धर्म सभा। तो परिषद कहा जाता था सलाहकार मंडल को। वैदिक काल में विवाह को क्या माना जाता था? सामाजिक अनुबंध, धार्मिक संस्कार, राजनीतिक समझौता, निजी समझौता। धार्मिक संस्कार माना जाता था विवाह को। ऋग्वेद काल की प्रमुख महिला ऋषि कौन थी? गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, सावित्री। तो लोपामुद्रा। वैदिक काल में राजा को कर किस रूप में प्राप्त होता था? मुद्रा, पशु या अन्न। ताम्रपत्र, भूमि। तो पशु और अन्न के रूप में। ऋग्वैदिक समाज में गण का क्या तात्पर्य है? ग्राम, जनजाति, कबीला, सेना। तो कबीला है वो गण के रूप में था। किस वेद को ज्ञान का स्रोत कहा गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को। पुरोहित शब्द का अर्थ क्या है? राजा, रक्षक, याज्ञिक, ब्राह्मण। तो कवि। याज्ञिक ब्राह्मण को पुरोहित कहा गया है। वैदिक युग में द्विज कौन कहलाते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। केवल ब्राह्मण, राजा और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये किस में आते थे? द्विज के अंतर्गत आते थे। शूद्र है वो नहीं आते थे इसके अंतर्गत, 4 वर्ण में। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर, व्यवसाय पर, योग्यता पर, धन पर। तो योग्यता पर। वर्ण व्यवस्था किस पर थी? योग्यता पर थी भाई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी हो गई थी? समान, अत्यधिक, स्वतंत्र, निम्न, राजनीतिक या निम्न हो गई थी। तो ऋग्वेद के मुकाबले उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई और निम्न स्थिति हो गई। ऋतु शब्द ऋग्वेद में किसके लिए आया है? ऋषि, मौसम, उपासना, नदी। तो मौसम के लिए। ऋतु शब्द किसके लिए आया? मौसम के लिए। वैदिक शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? व्यवसाय, यज्ञ ज्ञान, राजनीति, सेना। तो यज्ञ ज्ञान के लिए। वैदिक समाज में पत्नी को क्या कहा गया है? सहधर्मिणी, भार्या, गृहिणी, जननी। तो सहधर्मिणी कहा गया है। वैदिक काल में कवि किसे कहा गया है? राजा, पुरोहित, ऋषि, लेखक। ऋषि। वैदिक काल में कवि किसे कहा गया है? ऋषि को कहा गया है। उत्तर के वैदिक काल में स्त्रियों को किस अधिकार से वंचित किया गया? भोजन, वेदाध्ययन, विवाह, चिकित्सा। वेदाध्ययन यानी वेदों का अध्ययन उत्तर वैदिक काल की स्त्रियां नहीं कर सकती थी, उससे वंचित कर दिया गया। वैदिक काल के प्रमुख आश्रम कितने थे? 2, 3, 4, 5। तो 4। वैदिक काल के प्रमुख आश्रम कितने थे? 4 आश्रम थे। वैदिक काल में मृत्यु के बाद की क्रिया क्या थी? वैदिक काल में मृत्यु के बाद की क्रिया क्या थी? समाधि, दफन, अग्नि संस्कार, जल में विसर्जन। तो अग्नि संस्कार। क्या करते थे? अग्नि संस्कार। ऋग्वेद में कौन सा समाज चित्रित है? स्थायी नगरों का, कबीलाई समाज का, औद्योगिक समाज का, युद्ध पर आधारित समाज का। तो कबीलाई समाज था। ऋग्वेद में समाज कैसा था? कबीलाई समाज था। कबीले के रूप में रहते थे। ऋग्वेद में कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को 8, 9, 10, 12। तो 10 मंडल है। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? 10 मंडल में। ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाएं किस देवता को समर्पित है? इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम। इंद्र। वैदिक काल में स्त्रियां किस सभा में भाग लेती थी? सभा, समिति, गण या संसद। तो सभा में भाग लेती थी। वैदिक समाज में समिति का कार्य क्या था? कर संग्रह करना, न्याय करना, प्रशासनिक सलाह देना, सैन्य संचालन करना। तो प्रशासनिक सलाह देना था भी समिति का कार्य। वैदिक काल में दस्यु किसे कहा गया है? व्यापारी, शत्रु जातियां, पुजारी, मजदूर। तो शत्रु जातियां थी उनको दस्यु कहा गया है।
उत्तर वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कठोर, लचीली, समाप्त, अस्थायी। तो कठोर थी। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी भाई। सप्त सिंधु क्षेत्र आज के किस भाग में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो पंजाब में। सप्त सिंधु क्षेत्र आज के किस भाग में स्थित है? पंजाब में। किस वेद को ज्ञेय वेद कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद को कहा गया है। वैदिक काल में अग्नि का क्या महत्व था? ऋषि, कृषि, यज्ञ, युद्ध, भवन निर्माण। तो यज्ञ में इसका बहुत महत्व था। वैदिक काल में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? तो ये पाली, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी। तो संस्कृत में दी जाती थी। ऋग्वेद में नदी स्तुति किस नदी की है? यमुना, सरस्वती, गंगा, सिंधु। तो सरस्वती की है। पुरोहित वर्ग किस वर्ण से संबंधित था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पुरोहित ब्राह्मण से संबंधित। 10 राज युद्ध में राजा सुदास ने किसे हराया था? कुरु, भरत, 10 राजाओं के संग, मगध। तो 10 राजाओं के संग को हराया था 10 राज युद्ध में राजा सुदास ने। ऋचाओं को का क्या अर्थ है? नियम, मंत्र या स्त्रोत। युद्ध, शिक्षाएं, मंत्र या स्त्रोत है ऋचाओं। वैदिक काल में राजा को सत्ता कौन देता था? मंत्र, जन, देवता, पुरोहित। तो जन देते थे। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? यमुना, सरस्वती, गंगा, गोदावरी। तो सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। किस वेद में जादू टोना से संबंधित मंत्र है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये अथर्ववेद है ना, ये जादू टोना से संबंधित वेद है। वैदिक काल में कुलपति कौन था? राजा, पुरोहित, गुरुकुल प्रमुख, वैश्य। तो गुरुकुल प्रमुख। वैदिक काल में कुलपति कौन था? गुरुकुल प्रमुख। वैदिक समाज किस प्रकार का था? जातिगत, स्त्री प्रधान, पितृसत्तात्मक, गणराज्य। तो पितृसत्तात्मक था। वैदिक समाज किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक था। वैदिक युग में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम। तो इंद्र। सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। तो दोस्तों इस प्रकार वैदिक काल के ये 100 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट होते हैं। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ से इसको शेयर करना। प्लीज़ दोस्तों लाइक भी करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।